प्रीवियस वीडियोज में मैंने कहा था, यानी बताया था आपको कि इंपरेटिव सेंटेंस तक हम लोगों ने देखा था। तो हमने कहा था कि आपको लेट इंपरेटिव के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं लेट इंपरेटिव के बारे में। लेट इंपरेटिव से पहले जरा हम एक चीज ध्यान दे देते हैं अपने ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो पहले भी हमने बताया है आपको कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं भैया, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब आपसे बात अगर आप जानते हैं तो देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जैसे बात होगी तो तुरंत वहां किसकी बात हो जाएगी? नाउन की। किसकी बात हो जाएगी भैया? नाउन की। मान लीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में अगर आ जाता है ए लेटर, कहीं लिखा है ए सॉन्ग, ए बुक, ये सब किस में आ जाते हैं भैया? एक्सेट्रा। ये सबको कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप जानते हैं, यहां बात आ जाती है प्रोनाउन की। किसकी आ जाती है? प्रोनाउन की बात आ जाती है। और उस प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, बी का होता है अस, यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, और सी का हर होता है, इट का इट होता है, और दे का देम होता है, एक्सेट्रा। हाँ, एक चीज और बता दें, हु का हुम होता है। क्या होता है? हु का हुम होता है। तो ये ऐसे प्रोनाउंस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो एज ए ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। अब बात हो रही है लेट इंपरेटिव की। किसकी बात हो रही है? लेट इंपरेटिव की। तो आपको बताएं, लेट इंपरेटिव जो होता है वो लेट से शुरू होता है भैया। किससे शुरू होता है? लेट से शुरू होता है। उसके बाद उसके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है भैया? ऑब्जेक्टिव केस होता है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और फिर यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्ट होता है। अब उसके अलावा अगर कुछ आता है तो वो OW कहलाता है। OW मतलब अदर वर्ड। इसको कहते हैं भैया एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। किसका है ये? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। मान लीजिए हमने लिख दिया लेट मी डू दिस वर्क, तो ये एक्टिव वॉइस में है। किसमें है भैया? एक्टिव वॉइस में। ध्यान दीजिएगा, किसमें है? एक्टिव वॉइस में। अब अगर हम पैसिव की बात करते हैं तो देखिए, लेट जैसे है वैसे ही रहेगा, बट ये जो ऑब्जेक्टिव केस है, ध्यान दीजिएगा, और ये ऑब्जेक्टिव केस ये रिप्लेस हो जाएंगे। ये यहाँ चला आएगा और वो वहां चला जाएगा। तो यानी कहने का मतलब लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान दीजिएगा एक चीज और, इससे पहले जो सिंपल सेंटेंसेज में हमने बताया था सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होता था और ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में चेंज होता था। बट इन दिस सेंटेंस both of the words or noun or pronouns used as objective case to only change its place, not its form. मतलब वो अपने प्लेस में उनके चेंजिंग आता है, उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यानी ये ऑब्जेक्टिव केस यहाँ चला आता है, और यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ बी हो जाएगा, उसके बाद वर्ब का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और प्लस बाई, और ये ऑब्जेक्टिव केस अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अगर इसके अलावा कुछ बचता है तो वो OW कहलाएगा। ये हो जाता है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। किसका हो जाता है भैया? ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है। इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस, सॉरी पैसिव वॉइस बोला जाता है इसको। अब दिए गए एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं, जो एग्जांपल दिया गया है आपके समक्ष कि लेट मी डू दिस वर्क, अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में तो देखिए लेट यहाँ है, लेट यहाँ भी है, तो हमने लेट कर दिया यहाँ पर। एनी डाउट? नहीं होना चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव केस ये है और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस दिस वर्क है। समझ गए?
और इसको यहाँ ले जाओ। लेट के बाद यहाँ लिख दो दिस वर्क, हो गया। लेट दिस वर्क हो गया, कोई डाउट नहीं हो। उसके बाद क्या कर देना है आपको, बी यूज कर देना है। डू वर्ब है, डू क्या है, वर्ब है, तो वर्ब का डू का यानी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। क्या हो जाएगा भैया, डन। अब जब इस मी को इधर लाओगे तो एजेंट बाई का यूज करोगे, उसके बाद ऑलरेडी वो ऑब्जेक्टिव केस में है, ये बन गया पैसिव वॉइस। क्या बन गया, पैसिव वॉइस। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से जो है लेट इंपरेटिव को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। कोई डाउट नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, एकदम इजीली आपको समझ में आएगा। और एक चीज की यह बात गारंटी देता हूं, इससे इजी नहीं हो सकता। और आप एक बार केवल ओनली 10 मिनट्स आप अपने आप को कंसंट्रेट कर लोगे तो निश्चित है आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए अगला सेंटेंस है, लेट मी गो होम। क्या है, लेट मी गो होम। करते हैं चेंज, लेट को लेट ही लिख दिया, इसको यहां ले आए, इसको यहां ले जाए, होम हो गया। उसके बाद क्या करना है, बी यूज कर दिया, ठीक है ना। अब गो का क्या हो गया, गॉन बाई मी। समझ गए। फिर से देखते हैं, लेट मी रीड दिस स्टोरी। मान लीजिए है, लेट मी रीड दिस स्टोरी, यानी मुझे इस स्टोरी को पढ़ने दीजिए। लेट का लेट हो गया, दिस स्टोरी को उसके बाद ले आओ, दिस हो गया, स्टोरी हो गया। क्या करना है, बी। और रीड का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, रीड होता है बाई मी। ये हो गया, समझ गए होंगे। अब कोई डाउट, मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, अब आपको आगे बताते हैं कि किस तरह से जो है, अगर और सेंटेंस आते हैं तो उसको हम किस तरह से यूज करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए लेट के साथ अस आता है, ध्यान दीजिएगा, लेट के साथ क्या आता है, अस आता है, तब क्या करेंगे हम। तो उसके लिए भी बहुत आसान तरीका है, इससे भी बना सकते हो, और भी आसान तरीका है। तो लेट के साथ अगर अस आता है, ध्यान दीजिएगा, लेट के साथ अस आए, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये मान लीजिए आता है, तो इसके लिए एक चीज आपको बता दें। सबसे पहले एक तरह से रूल्स लिख लीजिएगा। रूल पहला क्या है, सबसे पहले कि आप जब इसको यूज करोगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप वहां लिखते थे ना कि यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, है ना, वैसे यहां भी सबसे पहले, है ना, वी हैव टू यूज इन पैसिव वॉइस। यानी पैसिव वॉइस में हमें यूज करना है भैया, क्या यूज करेंगे, इट इज सजेस्टेड। क्या यूज करेंगे भैया, इट इज सजेस्टेड। ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने घेर दिया है इसलिए, है ना, ब्रैकेट में कर दिया है कि जिससे आप समझ जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको क्या लिखना है, इट इज सजेस्टेड। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कंजक्शन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर कंजक्शन क्या यूज करोगे, ध्यान दीजिएगा, कंजक्शन क्या यूज करोगे, दैट। क्या यूज करोगे, दैट यूज करोगे। अब तीसरे स्टेप पर जब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो लेट से शुरू हो रहा है भैया, तो लेट जो है चेंज हो जाएगा,
लेट चेंज हो जाएगा किसमें, शुड में। किसमें चेंज हो जाएगा, शुड में चेंज हो जाएगा। अब अगर चौथे पॉइंट पर आते हैं तो अस जो है वो भी चेंज हो जाएगा किसमें, बी में। किसमें चेंज हो जाएगा, बी में। समझ गए, किसमें चेंज हो जाएगा, बी में। बाकी कुछ नहीं करना है। यानी अब हम अगर इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, इट इज सजेस्टेड प्लस दैट प्लस बी। अब चूंकि असर्टिव सेंटेंस बन जाएंगे, प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। क्या बन गया, इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए, मान लीजिए हमने लिखा एक सेंटेंस लिखा कि लेट अस सिंग ए सॉन्ग। लेट अस सिंग ए सॉन्ग। तो अब अगर हम इसको चेंज करते हैं, लेट के साथ क्या आ गया, अस। चेंज कर दो। सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया, इट इज सजेस्टेड दैट, हो गया। अस को पहले लिखो, चेंज करो बी में, और लेट को चेंज करो किसमें, शुड में, हो गया। बाकी जो बचा उसको बिना कुछ किए ऐसे लिख दो, उसमें ऐड कर दो, तो हो गया इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग ए सॉन्ग। क्या हो गया, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग ए सॉन्ग। आगे देखते हैं, इस प्रकार से जो है हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। अब मान लीजिए ऐसे है कि लेट अस गो फॉर अ वॉक। क्या हो जाएगा, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट। अस को किसमें चेंज किया, बी में। लेट को किसमें चेंज किया, शुड में। उसके बाद जो बचा, क्या बचा, गो फॉर अ वॉक, है ना। या मान लीजिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, लेट अस गो फॉर पिकनिक। अ पिकनिक, क्या हो गया, इट इज सजेस्टेड दैट। अस को किसमें चेंज किया, बी में। लेट को शुड में, जो बचा क्या, गो फॉर अ पिकनिक, ये चेंज कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट? मुझे तो नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए। हाँ, अब आते हैं अगले स्टेप पर। तो ये दो थे लेट इंपरेटिव से संबंधित। एक और छोटी सी बात है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया था आपको कि जो पैसिव वॉइस बनता है वो ट्रांसिटिव वर्ब का बनता है, इंट्रांसिटिव वर्ब का नहीं बनता है। यानी जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि इंट्रांसिटिव वर्ब चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब आप सोचोगे कि एक बार तो आपने कहा कि इंट्रांसिटिव का पैसिव वॉइस बनता नहीं है, अब फिर कैसे इंट्रांसिटिव का पैसिव वॉइस बनेगा? तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है भैया, यहाँ थोड़ा आप कर सकते हो, यहाँ चांसेस है। आपको मैंने ट्रिक बताया था, ध्यान दीजिएगा, क्या बताया था, ट्रिक बताया था कि कहीं कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस हो उसमें आप क्या कर दो, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू यूज
यू आर रिक्वेस्टेड। क्या यूज करना है? रिक्वेस्टेड। अगर सजेस्ट कर रहा है तो सजेस्टेड, अगर ऑर्डर कर रहा है तो ऑर्डर हो गया। प्लस टू यूज कर देंगे। उसके बाद जो सेंटेंस दिया है इंपेरेटिव, इंपेरेटिव जो सेंटेंस दिया है उसमें बिना कुछ चेंजिंग किए हमको यूज कर देना है, तो वो बन जाएगा क्या? पैसिव वॉइस। अभी देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए लिखा है गो आउट, अभी तो नहीं दिया, गो आउट बाहर जाओ, होता है ना, बोलते हैं गो आउट, कम इन अंदर आओ। अब यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो चेंज कैसे करोगे? तो आप सेंस देखेंगे क्या है। गो आउट बाहर जाओ, क्या किया? रिक्वेस्ट किया कि ऑर्डर किया कि सजेस्ट किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्या किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है भैया? ऑर्डर किया जा रहा है। तो जब ऑर्डर किया जा रहा है तो सिंपली आप लिख दो यू आर ऑर्डर्ड। क्या लिख दोगे? यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट। या मान लीजिए इसकी बात करेंगे तो यहां भी ऑर्डर किया जा रहा है, यू आर ऑर्डर्ड टू कम इन। समझ गए? तो ये था थोड़ा सा कि इंट्रांसिटिव को भी हम पैसिव वॉइस में इंपेरेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। किस रूल से? इस रूल से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये था इंपेरेटिव का, जितना रूल्स था लगभग मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो भी है, जो रूल्स बचते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।